नमस्कार, जय श्री राम, राधे राधे मित्रों। मैं आचार्य सुनील गुप्ता, वास्तु न्यूमरोलॉजी एस्ट्रो एक्सपर्ट। आज मैं आप लोग को बताऊंगा कि न्यूमरोलॉजी काम कैसे करती है, लोसो ग्रिड कैसे बनाया जाता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और वीडियो से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई करूंगा। और अगर आप हमारा इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी आप जाकर फॉलो कर सकते हैं, जो SG लिमो वास्तु के नाम से है, और हमारा वेबसाइट है www.sglimovastu.com। आप वहां पर विजिट कर सकते हैं। अब हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे कि यह न्यूमरोलॉजी होता क्या है। मित्रों, जब किसी इंसान का जन्म होता है तो जन्म होते ही वह एक डेट पर जन्म होता है, एक नक्षत्र पर जन्म होता है, एक तिथि पर जन्म होता है, तो उसको एक डेट मिल जाती है, तारीख मिल जाती है, जो नंबर के रूप में होती है। जो यह नंबर होता है 1 से लेकर 9 के बीच का अंक होता है। जैसे अगर आपका जन्म 1 तारीख को हुआ है तो वह आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, आपका डेट ऑफ बर्थ होता है, आपका मूलांक होता है। ये इसी को बोला जाता है न्यूमरोलॉजी। जिस डेट पर आपका जन्म हुआ है, उस दिन जो डेट रहेगा उस प्लैनेट का वह डेट होता है, उसका नेचर, उसकी प्रकृति, उसका असाइनमेंट आपके ऊपर प्रभाव डालता है। उस तरह से आपका नेचर, आपका बिहेवियर होता है। पर हम यहाँ पे एक रुकेंगे ज़रूर, क्योंकि यह जो आपके अंदर बताया जाता है कि अगर आपका 1 तारीख का आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आपके अंदर सूर्य का गुण होगा। यह सही बात है कि आपके अंदर सूर्य का गुण होगा, आप 1 नंबर के जैसे ही होंगे। लेकिन यहाँ पे देखना यह जरूरी है कि यह जो आपके अंदर सूर्य का गुण है वह आपके जन्म पत्री में भी सूर्य किस स्थिति में है, कहाँ पर बैठा है, वह कैसी उसकी स्थिति है, उसको भी देखना जरूरी है। और आपके अपने घर में पूर्व दिशा सूर्य की होती है तो उसको भी देखना जरूरी है। जब तक हम इस चीज़ को ध्यान में नहीं रखेंगे तो तब तक हम किसी का जो बिहेवियर रहेगा उसके डेट ऑफ बर्थ पर पूरा 100% उसको प्रेडिक्शन नहीं दे सकते हैं कि आपका जन्म 1 तारीख को हुआ है तो आप ऐसे ही होगे, या कोई फिक्स नहीं है, वेरिएबल है। वेरिएबल किस तरह से, जैसे आपका जन्म 1 तारीख का हुआ है तो आपके अंदर जो है 1 तारीख वाला ही गुण होगा। ऐसे तो जो होता है 10 नंबर का भी 1 नंबर हुआ, 28 तारीख वाला भी 1 नंबर का हुआ, लेकिन इन तीनों में अलग अलग वेरिएबल प्रभाव देखने को उनके अंदर जो होता है, स्वभाव होता है, वह अलग होगा। 28 नंबर वाले का अलग होगा, 19 नंबर वाले का अलग होगा, 1 नंबर वाले का अलग होगा और 10 नंबर वाले का अलग होगा। थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है। और अगर यही आपको और अच्छा करना है तो आप अपने जन्मपत्री में भी चेक करिए, और अपने घर के पूर्व दिशा को भी जब चेक करेंगे तो आपको इसका डिफरेंस समझ में आ जाएगा। अब हम आपको लेके चलते हैं बोर्ड पर, आपको समझाते हैं कि यह लोसो ग्रिड बनाया कैसा जाता है, और 1 से 9 नंबर के जो प्लैनेट हैं उनके नाम भी मैं आपको बताता हूँ। तो आप कृपा करके आप बोर्ड पर ध्यान से दीजिए, और चाहे तो आप नोट्स भी बना सकते हैं। और अगर आप हमारा कोर्स भी करना चाहते हैं तो हमारे नीचे दिए हुए नंबर पर हमसे आप संपर्क कर सकते हैं। 1 तारीख जिसका रहेगा उसको आप अभी इसलिए सिर्फ समझिए, 1 नंबर सन का है, 2 नंबर मून का है, 3 नंबर जुपिटर, 4 नंबर राहु, 5 नंबर मरकरी, 6 नंबर वीनस, 7 नंबर केतु, 8 नंबर सैटर्न और 9 नंबर मार्स। ये हमारे 9 प्लेनेट हैं, यानी जिसको 9 ग्रह बोलते हैं, और उनके ये नंबर दिए हैं। अब आप यहाँ पे देखिए, इसको न्यूमरोस्कोप बोलते हैं, जिसको लोसो ग्रिड बोलते हैं।
लोसो ग्रिड में ये 9 नंबर, ये लोसो ग्रिड ये फिक्स है। तो आपको ये फिक्स ऐसे बना लेना है। अब जो आपका डेट ऑफ बर्थ रहेगा, मान लीजिए आपका डेट ऑफ बर्थ है 1 जनवरी 1995, 11/1995। अब आपको क्या करना रहेगा, आपको इसका मूलांक और भाग्यांक निकालना रहेगा। उसके लिए क्या करेंगे, आपका जो ये पहला डेट है इसको बोलते हैं मूलांक, तो मूलांक हुआ आपका 1। इसको ड्राइवर भी कहीं कहीं पे बोलते हैं, कोई कोई किंग बोलता है। तो अभी के लिए आप जो भी समझ सकते हो, मूलांक आपका ड्राइवर या आपका जो रहेगा किंग, उसको जो आपका डेट ऑफ बर्थ रहेगा उसी को बोलते हैं। अब आपको निकालना रहेगा भाग्यांक। भाग्यांक किसको बोलते हैं, इसका टोटल आपको जोड़ लेना, योग कर लेना है। 1 और 1 2 और 1 3, 3 और 9 12, 12 9 21, 21 5 26। तो ये आपका टोटल आया 26। अब इसको 26 को जो रहेगा इसको 2 + 6 करेंगे तो ये बराबर आएगा 8। अब ये आपका भाग्यांक हो गया 8। इस तरह से आप करेंगे। दूसरा एग्जाम्पल से हम समझते हैं। जैसे आपका तारीख हुआ, मान लीजिए 25 तारीख है, 25/7/2003। ये आपको बता रहा हूं लोसो ग्रिड कैसे बनाया जाता है। अब यहाँ पे आप मान लीजिए, आप अभी मूलांक न लिख के हम किंग लिखते हैं, किंग। तो किंग क्या है आपका 2 और 5, तो इसका हुआ किंग नंबर 7। अब इसका क्वीन निकालेंगे। क्वीन कितना हुआ 2 और 5, इसको जोड़ेंगे 7 आएगा। फिर ये 7 को प्लस करेंगे तो 14 यानी 14 आएगा। फिर ये 2 को जोड़ेंगे, 14 2 16 और 3 ये जोड़ेंगे, 16 3 19। तो 19 को जब हम करेंगे टोटल 1 + 9 ये आएगा 1। अब इसका जो क्वीन नंबर आएगा 1 आएगा। अब आपको क्या करना है, अब पहले हम इसकी बात करते हैं कि ये लोसो ग्रिड बनता कैसा है। एक यहाँ पे कंसेप्चुअल लागू होता है कि अगर आपका जन्म 1 तारीख 2 तारीख 3 तारीख 4 5 6 7 8 9 10 20 और 30 तारीख को हुआ है, तो आपको सिर्फ यही डेट लिखना है, या तो ये डेट नहीं डालना है। आपको जो आपका जो ये मूलांक आया है, मूलांक, तो जहां पे आपको ये 1 नंबर दिख रहा है उस खाने में 1 नंबर लिख देना है इस तरह से। फिर अब इस वाले को आपको छोड़ देना है। फिर आपको देखना है कि इसमें कहां कहां पे 1 लिखा है। तो आप एक ये हो गया, एक ये हो गया, 2 1। तो इसको आपको 2 बार यहां पे इस तरह से 1 1 ये लिख देना है। ये हो गया आपका एक कंप्लीट हो गया। अब आपको देखना है कि इसमें और कौन सा डेट आ रहा है। अब यहाँ पे आ रहा है पहले, फिर आप देखो उसमें भाग्यांक कौन सा है। भाग्यांक क्या है, भाग्यांक यहाँ पे आपका 8 नंबर है। तो 8 नंबर इसमें देखिए कहां पर है, तो 8 नंबर इस खाने में है, तो ये 8 नंबर आपको यहाँ पे ये लिख देना है। उसके बाद अब इसमें देखो जो आपके नंबर बचे हुए हैं, आपका ये भी लिख के हो गया, ये भी हो गया। अब इसमें ये 3 नंबर बचा है, तो आपको ये 5 नंबर, जहां पे ये 5 नंबर लिखा है, ये 5 नंबर आप यहाँ पे लिख दीजिए। फिर अब आपका ये 9 बच गया है, तो जहां पे 9 लिखा हुआ है वहां पे ये 9 ये आपका हो गया न्यूमरोस्कोप यानी लोसो ग्रिड, इसको बोलते हैं लोसो ग्रिड। अब ये आपका ये डेट ऑफ बर्थ का लोसो ग्रिड कंप्लीट हो गया। अब हम इसकी बात करते हैं। अब यहाँ पे इसका वो अलग होगा। अगर आप इसको नोट कर लिए तो हम दूसरा कुछ लिखते हैं फिर से। अब यहाँ पे देखिए आपका जो यहाँ पे किंग या क्वीन या मूलांक जो है, इसको 2 प्लस को जोड़ेंगे तो ये 7 आएगा। तो आपको ये 7 नंबर
यहाँ पे देखिए 7 नंबर कहाँ पे है, तो ये आपका मूलांक हो गया 7, तो यहाँ पे ये 7 नंबर लिख देंगे। उसके बाद आपका क्वीन जिसको भाग्यांक बोलते हैं वो क्या आया है, 1 आया है, तो इस 1 को जहाँ पे यहाँ पे 1 है उस 1 को यहाँ पे लिख देंगे। ये आपका दोनों हो गया। अब इस डेट ऑफ बर्थ में आप चेक करोगे कि कौन कौन सा डेट है, अंक। अब यहाँ पे ये चीज नहीं है कि वही से लिखना जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अभी 2 अंकों से आपका डेट ऑफ बर्थ बना है, तो डेट ऑफ बर्थ 2 अंक से बना है तो इसको भी आपको लिखना रहेगा एक एक सिंगल सिंगल करके। अब 2 नंबर देखिए इस खाने में कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो ये 2 नंबर आपका ये यहाँ पे आ जाएगा। 5 नंबर यहाँ पे बीच में है तो ये आपका 5 नंबर यहाँ पे आ जाएगा। फिर 7 नंबर ये कहाँ पे है, यहाँ पर है, तो ये 7 नंबर इसके बगल में एक और आ जाएगा 7 नंबर। अब फिर वापस आप 2003 है तो ये 2 नंबर देखिए, यहाँ पे ये 2 नंबर वापस यहाँ पे नोट कर लेंगे। फिर आपका ये 3 नंबर बचता है, तो ये 3 नंबर ये आ गया। ये आपका हो गया लोसो ग्रिड। इस तरह से आपको लोसो ग्रिड किसी भी डेट ऑफ बर्थ का बनाना रहेगा। इसको बनाने के बाद आपको फिर इसकी रेमेडी करनी रहेगी, जो जो आपके जगह खाली है उसकी रेमेडी करना है, क्योंकि आपके लाइफ में यूनिवर्स ने आपको ये नंबर्स नहीं दिए हैं, तो उसके लिए हम कुछ कर नहीं सकते, हम सिर्फ इसकी रेमेडी कर सकते हैं। अब आपको रेमेडी के लिए हमें अगले वीडियो का इंतजार करना पड़ेगा कि हम रेमेडी कैसे करेंगे, किस तरह से इसको फिलअप करेंगे। उससे पहले हम आपको प्लैनेट्स के बारे में बताएंगे कि ये हमारे जो 9 प्लैनेट्स हैं इनकी क्या नेचर है, क्या प्रकृति है, हर इंसान के ऊपर इनका किस तरह से इफेक्ट आता है। जैसे 2 नंबर वाला किस तरह से होगा, 3 नंबर वाला किस तरह से होगा। अब जैसे 2 तारीख को किसी का जन्म हुआ तो 2 नंबर वाले का नेचर कुछ अलग होगा, और किसी का 20 तारीख को हुआ तो उसका नेचर कुछ अलग होगा, किसी का 11 तारीख को जन्म हुआ तो उसका नेचर कुछ अलग होगा, किसी का 29 तारीख को हुआ है तो उसका नेचर कुछ अलग होगा। सबके अंदर मून वाली, चंद्रमा वाली जो रहेगा नेचर, बिहेवियर पूरा तरह से नहीं रहेगा। तो आप वीडियो को देखते जाइए, नोट्स बनाते जाइए, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अब हम अगले वीडियो में आपको लोसो ग्रिड के बारे में भी बताएंगे, और जो बाकी के जो प्लैनेट्स हैं, हम प्लैनेट्स की कैटेगराइज करके आपको उसके बारे में बताएंगे। बस आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय श्री राम।